हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज है या इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूज है जो लेह में प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट अब एक मौत के रूप में या डेडली कन्वर्ट हो रहा है या हमारे देश के मिनिस्टर ने उस एक्टिविस्ट को ब्लेम करते हुए बोला। इसी पर है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which is one of the key demand of the protester in Leh as mentioned in the document? पहला क्वेश्चन ये है, जो लेह में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्टर का की डिमांड क्या है। जब प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ तो उन्होंने अपना कुछ डिमांड रखा। उस डिमांड में से की डिमांड क्या है? तो पहला ऑप्शन एवोल्यूशन ऑफ 6th शेड्यूल, दूसरा ऑप्शन स्टेटहुड ऑफ लद्दाख, तीसरा ऑप्शन रिडक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, चौथा ऑप्शन मर्ज विद जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, इसमें से पहला और तीसरा ऑप्शन ये तो डायरेक्ट इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस प्रोटेस्ट से कोई लिंक ही नहीं है। और मेन रह गया है बी एंड डी ऑप्शन। बी एंड डी ऑप्शन, एक में लद्दाख को स्टेटहुड के लिए मांग कर रहा है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मर्ज करने के लिए मांग कर रहा है। तो प्रोटेस्टर का डिमांड है बी ऑप्शन, जो लद्दाख को स्टेट बनाने की मांग हो रही है। तो दूसरा न्यूज है, ये कोर्ट से न्यूज है जिसमें जो पर्सनल राइट, जो फंडामेंटल राइट में पर्सनल राइट है उससे कनेक्टेड न्यूज आई है। उस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है वो चलिए डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिंक्ड टू द राइट टू प्राइवेसी एंड ऑटोनोमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी राइट। इसमें कह रहा है राइट टू प्राइवेसी एंड ऑटोनोमी है जो किसके पर्सनल राइट के कंटेक्स्ट में, यह जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन आर्टिकल 14, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 19, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 21, चौथा ऑप्शन आर्टिकल 32। तो ये राइट टू प्राइवेसी एंड ऑटोनोमी जो पर्सनालिटी राइट के कंटेक्स्ट में, ये राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में आती है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्लोबल साउथ पे है और इस ग्लोबल साउथ पे हमारे जयशंकर साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कुछ टिप्पणी की है या कुछ कमेंट किए हैं, उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इज वन ऑफ द चैलेंज हाईलाइट बाय एस जयशंकर फॉर ग्लोबल साउथ कंट्री। जब उन्होंने ग्लोबल साउथ कंट्री पर अब उन्होंने जब कमेंट कहा तो उसमें उन्होंने कुछ चैलेंज को हाईलाइट किया। तो वो चैलेंज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरा ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक सरप्लस, चौथा ऑप्शन है मिलिट्री एक्सपेंशन। देखिए, जब हम ये ऑप्शन को देखेंगे, इकोनॉमिक सरप्लस, ग्लोबल साउथ में इकोनॉमिक सरप्लस है ही नहीं, तो ये तो इकोनॉमिक सरप्लस तो ये तो हर एक इकोनॉमी में इकोनॉमी डिफिसिट ही अभी चल रहा है। तो ऑप्शन इसको आराम से इलिमिनेट कर लेंगे। और डी ऑप्शन जो है मिलिट्री एक्सपेंशन, ये यूरोप या अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंशन या नाटो बनाना, ये उधर का कंसेप्ट है, ये ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट नहीं है। तो इसको भी खारिज आराम से एलिमिनेट कर देंगे। और पहला और दूसरा ऑप्शन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबल साउथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांस है ही नहीं, तो मिला जुला ऑप्शन बी बच गया। तो यही ऑप्शन बी सही है। जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है वो है सेंटर क्लियर स्कीम टू एड मेडिकल सीट अक्रॉस कंट्री। ये है कि जो मेडिकल सीट, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मेडिकल सीट बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि जो एम्स है, हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, उसमें मेडिकल सीट बढ़ाने की बात है, उसी पर न्यूज है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट आर प्लान टू बी एडेड बाय 2028 to 29 अंडर द अप्रूव्ड स्कीम। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2028 से 29 तक कितना यूजी मेडिकल सीट को बढ़ाने का प्लान कोशिश कर रहा है, किसके अंदर, अप्रूव्ड स्कीम के अंदर। तो पहला ऑप्शन 5000, दूसरा ऑप्शन 5023, तीसरा ऑप्शन 10000, चौथा ऑप्शन 15034। तो सही ऑप्शन है 5023 सीट बढ़ाने की स्कीम में प्लान किया जा रहा है कि कब तक, 2028-29 तक। नेक्स्ट एनर्जी है हमारा, विल एआई फिक्स इंडिया एनर्जी डिमांड और विल इट
वन नीड्स स्नोबॉल। तो एनर्जी सेक्टर से ये न्यूज है, जब क्या एआई इंडिया का एनर्जी डिमांड फिक्स कर सकता है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which is one potential benefit of AI in energy management as mentioned in the document? Which is one potential benefit of AI in the energy? जब एनर्जी मैनेजमेंट में एआई का वन पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन इंक्रीज कार्बन इमिशन, दूसरा ऑप्शन रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन थ्रू स्मार्ट लाइटनिंग, तीसरा ऑप्शन हायर डिमांड फॉर फ्रेश वाटर, चौथा ऑप्शन इनहांस साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन थ्रू स्मार्ट लाइट। एआई के थ्रू हम स्मार्ट लाइट बना सकते हैं जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम करेगा और इंडिया एनर्जी के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में वो जो डिमांड है वो फिक्स कर सकता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट रिजेक्ट एक्स क्रॉप्स प्लीज अगेंस्ट टेक डाउन ऑर्डर। तो हाई कोर्ट में जो जज का अपॉइंटमेंट, वो कोलिजियम सिस्टम, ये सब हमेशा होते रहता है, मगर ये जो न्यूज है ये आईटी एक्ट से कनेक्टेड न्यूज है। तो चलिए इस न्यूज को देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डज सेफ हार्बर प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएटरी अप्लाई। तो पहला ऑप्शन सेक्शन 69, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 79, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 87, चौथा ऑप्शन सेक्शन 66A। तो सही ऑप्शन सेक्शन 79 है। नेक्स्ट न्यूज, जस्ट ए पिंच कैन रिड्यूस एन इंडिया साल्ट ओवरलोडेड। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज हु रिकमेंडेड डेली साल्ट इनटेक फॉर इंडिविजुअल। क्वेश्चन कहता है हु, जो हमारे इंडिया में के जितने भी पर्सन है, हु कितना ग्राम साल्ट मतलब खाने के, डेली खाने के लिए कितना ग्राम साल्ट हु रिकमेंडेड किया है पर पर्सन को। पहला ऑप्शन 3 से 4 ग्राम, दूसरा 5 से 6 ग्राम, तीसरा 8 से 11 ग्राम, चौथा 12 से 15 ग्राम। तो सही ऑप्शन है 5 से 6 ग्राम हु ने रिकमेंडेड किया कि आप डेली साल्ट खाइए इंडिविजुअली, पर्सनली। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है लॉयल बॉडी डिमांड करेक्शन टू द कोलिजियम। बताया पिछले भी हाई कोर्ट से कनेक्टेड न्यूज है, ये भी न्यूज है कि कोलिजियम जो मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट में कोलिजियम मैकेनिज्म करता है, उसमें करेक्शन की अब जरूरत है, उसी की मांग हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टेब्लिश। 2024 में जब मोदी गवर्नमेंट आया था तब उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बैठाया गया था। तो उसका एम क्या था, इसका एम सीधे था कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके और एक ट्रांसपेरेंट और सही से जज का अपॉइंटमेंट हो। तो ऑप्शन बी सही है, टू रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन कमीशन लॉन्च ई साइन फीचर फॉर द वोटर नेम मैनेजमेंट। इलेक्शन कमीशन ने ई साइन फीचर लॉन्च किया है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई साइन फीचर लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जो ई साइन फीचर लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज वोटर टर्न आउट, दूसरा टू वेरीफाई आइडेंटिफाई यूजिंग आधार लिंक फोन नंबर, तीसरा ऑप्शन टू कंडक्ट ऑनलाइन इलेक्शन, चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो सही ऑप्शन बी है, आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसको यूज करके आइडेंटिफाई को वेरीफाई किया जाए, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है जो 10वां न्यूज है, इंडिया इज मोस्टली विथ जेलेंस्की ने UNGAP का भी सेशन चल रहा है, उसमें जेलेंस्की ने बोला है इंडिया यूक्रेन के साथ है, इसी पर न्यूज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडिया ऑफिशियल पोजीशन रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट में इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस है जो दोनों पक्ष को, दोनों पार्टी को एक डायलॉग के लिए कॉल कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट न्यूज है जो साउथ चाइना सी, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सबको एक तूफान ने हिट किया है, उस तूफान का नाम है रागस। तो उसी पर न्यूज है। तो ये चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ए स्टॉर्म टू बी क्लासिफाइड सुपर तूफान। जब स्टॉर्म आती है तो उस स्टॉर्म का मिनिमम विंड स्पीड कितना सस्टेन होना चाहिए, तो उसको हम सुपर तूफान बोलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है 252 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। तो हम 11 न्यूज आप डिस्कस किए हैं तो MCQ के फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।